लिटरेसी यूट्यूब चैनल लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के एक ऐसे ऑफिस मेमोरेंडम को क्वैश कर दिया है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मेमोरेंडम इशू किया था कि कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो अपने प्राइवेट कैपेसिटी में फॉरेन विजिट करेंगे तो उनको एक पॉलिटिकल क्लियरेंस पहले लेनी होगी। तो इसके खिलाफ एक याचिका दायर हुई और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको क्वैश कर दिया, इस ऑर्डर को मतलब रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, स्टक डाउन कर दिया। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आज लेंगे। पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर अब तक जजेस जब फॉरेन विजिट करते हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि सरकारी सेवा में है वो फॉरेन विजिट करना चाहता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। और साथ में हम बात करेंगे ये कि ये किस तरह से हाई कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने तर्क क्या हैं कि ये पॉलिटिकल क्लियरेंस क्यों चाहिए और हाई कोर्ट ने क्यों कहा है कि क्यों नहीं चाहिए। इनके बारे में बात करेंगे और थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड हम लॉ की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन ये है फ्रेंड कि इन विच केस राइट टू प्राइवेसी वाज डिक्लेयर्ड ए फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। आपके पास चार ऑप्शन है फ्रेंड। ए पुत्तस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, बी सतीश चंद्र वर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सी मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और डी सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा, तब तक आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप ये एक न्यूज़ देख रहे होंगे, HC क्वैशेस मेमो ऑन क्लियरेंस टू जजेस अहेड ऑफ फॉरेन विजिट्स। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी बात करते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट क्वैश्ड द ऑफिस मेमोरेंडम इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 13/7/21। 13/7/21 को ये मेमोरेंडम इशू किया गया था। ये कंफ्यूज मत होना, दिल्ली कोर्ट ने क्वैश 13/7/21 को नहीं किया है, थोड़ा सेंटेंस से इधर उधर लग रहा है। विच रिक्वायर्स टू गेट पॉलिटिकल क्लियरेंस फॉर द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स बिफोर विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज इन देयर प्राइवेट कैपेसिटी। यहाँ पे फ्रेंड्स देख लो, प्राइवेट कैपेसिटी। अगर ये अपने ऑफिशियल कैपेसिटी से जब जाते हैं तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल होता ही है कि अगर जजेस कहीं जाते हैं, कहीं किसी पे लेक्चर देने जाते हैं, कहीं किसी कानून की बात होती है, तो कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं, तो वो उनकी ऑफिशियल विजिट होती है। और ये प्राइवेट कैपेसिटी में मान लो जैसे किसी जज को जाना हुआ, बाली जाना हुआ, लंदन जाना हुआ, दुबई जाना हुआ, किसी रिश्तेदार से मिलने जाना हुआ या घूमने जाना हुआ, तो ये प्राइवेट कैपेसिटी में जाते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को, इस मेमोरेंडम को क्वैश कर दिया किस एक पिटीशन की सुनवाई करते हुए जो कि अमन वाचार ने इस मेमोरेंडम के अगेंस्ट दायर किया था। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसका जान ले, केस टाइटल क्या था। केस टाइटल है फ्रेंड अमन वाचार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, और कोरम क्या है, कोरम में इसमें जजेस थे, 2 जजेस की बेंच थी, जस्टिस राजीव सखदार एंड जस्टिस जसमीत सिंह। आगे आते हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं केस का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड अ ऑफिस मेमोरेंडम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिस मेमोरेंडम इशूड किया था मेकिंग इट मैंडेटरी टू गेट पॉलिटिकल क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट बिफोर विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज इन देयर प्राइवेट कैपेसिटी। अपने प्राइवेट कैपेसिटी में अगर कोई जज फॉरेन विजिट करना चाहता है तो उसको एक पॉलिटिकल क्लियरेंस गवर्नमेंट से लेना होगा, जो ऑफिस मेमोरेंडम इस तरह का एक जारी किया गया था। इसके खिलाफ फ्रेंड्स अमन वाचार ने एक पिटीशन दायर किया, और पिटीशन दायर किया, उनका क्या कहना था, उनका ग्राउंड क्या था कि सेंटर्स मेमोरेंडम इन्फ्रिंजेस नॉट ओनली द राइट टू प्राइवेसी ऑफ द जजेस बट ऑल्सो डिग्रेड्स एंड डिमिनिशेस द हाई ऑफिस दे होल्ड। उनका कहना था कि ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है जो कि जजेज अब पॉलिटिकल क्लियरेंस लेंगे तो ना सिर्फ ये उनके राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करता है, तो राइट टू प्राइवेसी आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 21 में। ओके, तो इसी की केस की मैं बात कर रहा हूँ कि किस केस में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था, वो उसको आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ना सिर्फ ये राइट टू प्राइवेसी जजेस के इन्फ्रिंज करता है, बल्कि उनका जो ऑफिस है, जो उनका डिग्निटी है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनका जो पद प्रतिष्ठा है, उसको भी डिमिनिश करता है, डिग्रेड करता है। ओके, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको क्वैश कर दिया, इस ऑर्डर को क्वैश कर दिया। आगे आते हैं। आर्गुमेंट देखो फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्गुमेंट्स क्या थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना क्या था, क्यों मतलब ये ऑफिस पॉलिटिकल क्लियरेंस जजेस को क्यों चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था फ्रेंड कि पॉलिटिकल क्लियरेंस जो है वो जजेस की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है फॉरेन कंट्रीज़ में।
जैसे आप पॉलिटिकल क्लियरेंस लेते हैं, गवर्नमेंट को अगर पता है कि ये जज साहब हैं, ये हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, ये मान लो लंदन जा रहे हैं, तो लंदन जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को पता है, तो जैसे ही कोई इमरजेंसी होगी, उनके साथ कुछ कोई गलत घटना होगी या फिर कुछ भी कोई भी इमरजेंसी होगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि तुरंत इमरजेंसी में जो इंडियन मिशंस हैं एब्रोड, जो कि एम्बेसी है या फिर कुछ भी है, जो भी इंडियन मिशंस हैं, उनको इन्फॉर्म करेगी और तुरंत वो एक्शन लेंगे। ओके। और ये फ्रेंड, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, 2021 में पहली बार ये ऐसा नहीं, सरकार के द्वारा इस तरह का प्रयास नहीं किया गया है। ये 2011 में भी सरकार ने एक ऐसा प्रयास किया था जिससे उसको भी कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था, क्वेश्चन कर दिया था, वो भी लागू नहीं हो पाया था। आगे आते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा। इसको क्वेश्चन करते समय दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो तर्क था उसको किस तरह से काटा। तो सबसे पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो पिटिशनर का जो आर्गुमेंट था, ग्राउंड था, उसको क्या किया, उसको पहले तो अपहोल्ड किया, उसी को मतलब बोला ये जो है राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करता है और हाई ऑफिस को, जजेस के हाई ऑफिस को डिग्रेड एंड डिमिनिश करता है। ओके। और एक चीज़ और बोला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि गवर्नमेंट को आपका प्लान पता होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में गवर्नमेंट आपकी मदद कर सके। तो इसके बारे में फ्रेंड्स दो बातें बोली हाई कोर्ट ने। पहली बात क्या बोला उसने कि ट्रैवल प्लान इज नोन द मोमेंट अ रिक्वेस्ट इज मेड टू द काउंसलर, ठीक है, पासपोर्ट एंड वीजा डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर इशुएंस ऑफ ए वीजा सपोर्ट नोट वर्बेल। फ्रेंड्स, ये वीज़ा सपोर्ट नोट वर्बेल होता है, जो कि जब कोई भी जजेस जब फॉरेन कंट्री विजिट करते हैं तो उनको एक वीज़ा सपोर्ट नोट वर्बेल दिया जाता है, जो कि उनके लिए होता है कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो आपको क्या किया जाएगा कि उस कंट्री के जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन किया जाएगा। वीज़ा सपोर्ट नोट वर्बेल क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। सबसे पहले इसके बारे में बता दूं, उसके बाद इसकी बात करूंगा। तो वीज़ा सपोर्ट वर्बेल क्या है कि डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर डिलीवर्ड थ्रू ईच अदर्स डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स। कोई भी अगर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स, जजेस या फिर हाई डिग्निटरीज लोग अगर जाते हैं, जैसे मान लो विदेश मंत्री का विजिट होता है या किसी का भी, तो अगर आप मान लो वो फ्रांस जा रहे हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट वहाँ की गवर्नमेंट से डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करेगी कि ये डिग्निटरीज आपके देश में जा रहे हैं, इनकी सुरक्षा और इनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो वो उनकी सुरक्षा इंश्योर किया जाता है। तो वीज़ा नोट वर्बेल ये होता है फ्रेंड। तो जजेस के लिए वीज़ा नोट वर्बेल चाहिए, ठीक है, वीज़ा नोट वर्बेल इनको चाहिए। तो हाई कोर्ट का कहना था कि जब वीज़ा सपोर्ट नोट वर्बेल जब हमने ले ही लिया तो गवर्नमेंट को तो ऐसे भी पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो इसके लिए अलग से एक पॉलिटिकल क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। और एक और बात बोला कोर्ट ने कि कोई भी इंडियन सिटीजन अगर क्राइसिस में है, एब्रोड में, बाहर में अगर वो क्राइसिस में है, तो इंडियन मिशन जो एब्रोड के वो ड्यूटी बाउंड टू हेल्प देम वेदर दे आर जजेस और नॉट। ये तो आप एक इंडियन सिटीजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, वो जज हैं या नहीं हैं, हर इंसान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो हर इंसान क्या गवर्नमेंट को सूचना दे के जाता है, पॉलिटिकल क्लियरेंस लेके जाता है। देखिए, क्लियरेंस में और इन्फॉर्मेशन में अंतर है। अब एक क्लियरेंस, जैसे कि कोई भी जो सरकारी अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी हैं जो कि अच्छे पोस्ट में, जैसे मान लो IAS हैं, IPS हैं, तो इनको जब भी फॉरेन विजिट करना होता है तो ये अपने डिपार्टमेंट से इनको NOC लेना होता है। NOC लेना होता है और NOC लेने के बाद गवर्नमेंट को सारा पता होता है कि ये कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन रुकेंगे, क्या करेंगे, और उसके बाद इनको बाहर जाना अलाउ किया जाता है। तो यही काम गवर्नमेंट ने सोचा कि जजेस के साथ भी करते हैं। लेकिन जजेस क्या हैं, जजेस में और बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनमें अंतर है कि जजेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, जजेस गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं हैं, और जबकि ये जो हैं गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो जजेस, जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, तो इस इंडिपेंडेंस को, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को भी इन्फ्रिंज करने की कोशिश ये माना जा रहा है कि पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना होगा, ठीक है। तो ये कहा इन्होंने। आगे आते हैं फ्रेंड्स इसमें, और वीज़ा सपोर्ट नोट वर्बेल के बारे में हमने बात कर ही लिया है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हम राइट टू ट्रेवल एब्रोड की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट इसको रोक सकती है कि नहीं रोक सकती है, राइट टू ट्रेवल एब्रोड क्या है। तो फ्रेंड्स, राइट टू ट्रेवल एब्रोड भी हमारा आता है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
तो पर्सनल लिबर्टी में है ट्रेवल एब्रोड। ओके, तो ये 2 केसेस हैं फ्रेंड्स, 2 केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सतीश चंद्र वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2 केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने चाहिए। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ था कि मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, और पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था और इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छा एक निर्णय दिया जिसमें कहा गया कि राइट टू ट्रेवल एब्रोड इज अ फंडामेंटल राइट, इट कम्स अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसी तरह फ्रेंड्स सतीश चंद्र वर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है जिसमें सतीश चंद्र वर्मा एक IPS ऑफिसर थे जिन पे कि एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी, और उनका पासपोर्ट जब उनको फॉरेन जाना था और पासपोर्ट रिन्यू कराने गए तो उनको ना तो अपने डिपार्टमेंट से NOC मिला और ना ही उनका पासपोर्ट रिन्यू किया गया, और इनको पर्सनल रीजन से मतलब अपने फैमिली से मिलने फॉरेन जाना था। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इनका पासपोर्ट वापस दिलाया और पासपोर्ट रिन्यू करवाया, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू ट्रेवल एब्रोड इज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, इट कम्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हाल में फ्रेंड्स अभी तुरंत एक जैसे राणा अयूब एक जर्नलिस्ट हैं जिनको कि फॉरेन जाने से रोका गया था, ED ने LOC जारी किया था, लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, उसमें भी दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको अलाउ किया और उस LOC को स्टक डाउन किया। ओके, उस पर वीडियो हमारा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे और आई बटन पे भी दे दूंगा। आगे आते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, इन विच केस राइट टू प्राइवेसी वाज डिक्लेयर्ड ए फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, पुत्तुस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स 3 केसेज आपको याद रखने, पुत्तुस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सतीश चंद्र वर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इस पे आप अपनी राय दें कि क्या जजेस के लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस की बात करना क्या जजेस के राइट्स को इन्फ्रिंज करता है और जजेस के जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को किसी भी तरह से खतरा पैदा करता है। तो आप अपनी राय देंगे फ्रेंड्स, और ये वीडियो आपके लिए काम करेगा फ्रेंड्स लीगल करंट अफेयर्स और लीगल GK में, और साथ में जो केसेस हमने डिस्कस किए हैं ये तो जुडिशरी एग्जाम्स में भी काफ़ी अच्छे काम करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, जैसे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट के अलावा ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और किसी एग्ज़ाम के मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को आप सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल हैं और आपको काफ़ी अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। धन्यवाद।